सोनीपत में कांग्रेस को लगा भारी झटका। कांग्रेस के 50 साल से पुराने कार्यकर्ता रहे सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस को अलविदा कहकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वह 50 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए वैसे मान सम्मान उनको मिला नहीं। उनके स्थानीय कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा उनकी अनदेखी की गई और उनको वह सम्मान नहीं दिया गया, जिससे वह आहत होकर बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस को छोड़ दिया। वह सोमवार को सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के नेतृत्व में और निखिल मदान से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। सुरेश भारद्वाज ने अपने सैकड़ों साथियों सहित बीजेपी में शामिल हुए। सुरेश भारद्वाज पिछले लगातार काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे। अब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और सुरेश भारद्वाज को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कार्य करने का काफ़ी लंबा अनुभव है। इस अनुभव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। सुरेश भारद्वाज नगर परिषद सोनीपत वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। वह एक सामाजिक व्यक्ति हैं और एक मंदिर को भी चलाते हैं। मंदिर के भी लगातार वह प्रधान रहे हैं। लोगों का विश्वास उन पर इतना है कि वह लगातार इसी प्रधान पद पर बनाए रखते हैं। सुनिए सुरेश भारद्वाज ने क्या कहा। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ एक बंधन में था। मैंने निस्वार्थ वहाँ सेवा की है और कांग्रेस पार्टी के लिए 50 साल से मैं सक्रिय रहा हूँ। चाहे उसमें मैंने 20 इलेक्शन लड़ाए हैं, जिसमें 10 MP के 10 MLA के, मगर जितना मेरा अपमान अब हुआ है कभी नहीं हुआ। इन लीडरों ने कभी वर्कर की इज्जत नहीं करी, कब कुछ नहीं करी। उस वजह से हमने पार्टी को अलविदा कह दिया और आज मोहनलाल जी बड़ोली जी के अध्यक्षता में, भाई निखिल मदान जी की अध्यक्षता में हमने हमारे साथी मदन अरोड़ा जी, अशोक अरोड़ा जी, धर्मपाल शर्मा XMC जी और मैं खुद सुरेश भारद्वाज और मेरे 150 साथी निखिल मदान के नेतृत्व में हमने ये ज्वाइन किया है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, हमारा ये प्रयास रहेगा उनके हाथ हम मजबूत करें। हर बूथ पे हम संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बना के मानेंगे। आज हमारे सोनीपत के जो कांग्रेस के रहे बड़े गणमान्य व्यक्ति, बड़े सीनियर नेता जो 40 सालों से कांग्रेस पार्टी में बूथ स्तर तक काम कर रहे थे, एजेंट भी बना करते थे, सुरेश भारद्वाज जी, अशोक अरोड़ा जी, मदनलाल जी और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो 40 साल जिन्होंने कांग्रेस के लिए झंडा उठाया है, काम किया है, आज वो उन सब ने आज मोहनलाल बड़ोली जी की अध्यक्षता के अंदर बीजेपी का दामन थामा है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि आज ये सब हमारी पार्टी में शामिल हुए और विश्वास दिलाता हूँ कि जो मान सम्मान हमारी पार्टी में इनको मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। और साथ में इनकी तरफ से भी एक आश्वासन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल मन से सेवा करेंगे और हर एक संभव लड़ाई लड़ेंगे। जो आज आने वाले 1 अक्टूबर को चुनाव है, जो उसके अंदर हमारे को हरियाणा के अंदर ये विश्वास दिलाते हैं सारे मिलकर की भी तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार आएगी। सोनीपत जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ऐसे कार्यकर्ता जो 50, 40, 35, 25, 20 वर्ष से कांग्रेस पार्टी के सेवा में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बूथ एजेंट का जिन्होंने काम किया, जनता के बीच में नेता बनकर जिन्होंने काम किया, 4 बार के पार्षद, 2 बार के 3 बार के पार्षद, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने 120 की संख्या आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और तीसरी बार देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी राजनीतिक इतिहास रचते हुए हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री
पद की शपथ लें। इस काम में ये सभी कार्यकर्ता लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज इसी प्रकार का एक बड़ा ज्वाइनिंग का प्रोग्राम, लगभग 500 महिलाएं आज झज्जर जन आशीर्वाद रैली में कांग्रेस पार्टी को अलविदा करके बहुत बड़ी संख्या में आज 500 महिलाओं की ज्वाइनिंग भी वहां पर होगी। और जहां जहां भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा में हर प्रोग्राम में ऐसे ही दूसरी पार्टी के बढ़िया कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, इसमें स्पष्ट बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की पड़ेगी। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 1 तारीख को मतदान होगा, 4 तारीख को रिजल्ट होंगे। ऐसे में भाजपा परिवार जो है किस प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से बूथ लेवल